This chapter is totally depend on formula. Without formula, we cannot solve any questions. इसको याद करना कुछ टफ हो जाता है। जब हम उसको याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। कैसे हम याद करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से इसको आसान तरीका से हम आप लोगों को समझाएंगे। ये होता है सीरियल नंबर से, बट साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है कॉसेक को मानते हैं। कॉस को अपोजिट मानते हैं किसको? सेक को। और टेन को अपोजिट मानते हैं कॉट को। इस तरीका से इसको हम आसान तरीके से सीखेंगे ताकि कभी लाइफ में भूल ना पाए। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और सबके नीचे डिवाइडेड बाई 4। सबके नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे और सब में लगा देंगे रूट, स्क्वायर रूट। सब में हम रूट लगा देंगे। देखिए कैसे निकालते हैं आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे हम लोग। यहाँ हम डिवाइड करेंगे, 0 होगा। 0 को वर्गमूल दिया हुआ है, स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। इसका 1 और इसका 2, दोनों का स्क्वायर रूट निकल गया 1/2। हम कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर ये 2 कम 2 2 का 4। अगर इसको हम काट दिए हैं तो 1/2 हो गया। 1/2 हो गया तो यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, √2 का नहीं होगा, इसको रूट में ही छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए 3, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे और 4 का निकल जाएगा 2। इसको अगर काट देते हैं तो 1 आएगा। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इतना क्लियर? इतना तो हम सीख गए। इसके माध्यम से हम लोग एक सीख गए। अब इसके माध्यम से टोटल हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, आसानी से। देखिए यहाँ जो 0 डिग्री का मान है वो चल जाएगा 90 डिग्री में, और जो 90 डिग्री का वैल्यू है 1 वो आ जाएगा 0 डिग्री में कॉस के लिए। यहाँ का जो मान है वैल्यू यहाँ आ जाएगा और यहाँ का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, और जो बीच वाला है वो बीच में रहेगा। अब सीखिए आसानी से। अब देखिए अब निकालना है 10 का वैल्यू। तो 10 का वैल्यू निकालते हैं। 10 का फॉर्मूला होता है, यहाँ ध्यान दीजिए एक मिनट। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी कि tan थीटा में साइन, इस दोनों का डिवाइड करते हैं तो tan थीटा का मान निकलता है 0 आएगा। दोनों का डिवाइड करेंगे 0 आएगा। इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं, ये दोनों का डिवाइड करते हैं 2 2 कट जाएगा। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से तो क्या होगा? ये कट जाएगा। कटेगा तो क्या बच गया? 1/√3। नीचे वाला कट गया, बच जाता है 1/√3 के डिवाइड किए हैं। ऐसे डिवाइड हम करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1/√3। ये दोनों कट जाएगा तो बच गया 1, दोनों कट के 1 आएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 1 आएगा। फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो वैसे ही कट जाएगा 3। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा पूरा। क्योंकि 1 का टेबल तो हम पढ़ सकते हैं, 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, लेकिन 0 का टेबल तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। इसको लिखेंगे अपरिभाषित, ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग इसको किए, इसको अपोजिट किए तो ये निकल गया, दोनों का डिवाइड किए तो ये निकल गया। साइन को उल्टा, जब कॉसेक है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? साइन को उल्टा क्या आएगा? 0 है। 0 को उल्टा करेंगे क्या आएगा? 0 को उल्टा होता है, 0 को उल्टा होगा नहीं, लिखेंगे अपरिभाषित। इसको लिखेंगे अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है। अब चलते हैं यहाँ साइन 30 में, तो 1/2 है तो 1/2 का उल्टा करते हैं। अगर 1/2 लिखा हुआ है, उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा। फिर कट के तो 2 आएगा, 2 आएगा। इसको उल्टा करते हैं 1/2 को तो क्या आएगा? √2 आएगा। √2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है √3/2। √3/2 का अगर हम उल्टा करते हैं तो 2 नीचे है, चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा 2/√3। 1 का उल्टा करते हैं 1 ही होगा, तो फिर हम 1 का उल्टा करते हैं 1 आएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 आएगा। चलिए तेजी में करते हैं इसको। इसका उल्टा करेंगे √2 आएगा। ऐसे आप कर सकते हैं आराम से। इसको उल्टा करेंगे 2 आएगा। 0 का उल्टा नहीं कर सकते हैं, लिख देंगे अपरिभाषित, क्योंकि 0 है। यहाँ हम लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, बाकी 10 का उल्टा होता है कॉट। आप लोग कर सकते हैं आराम से, कीजिए। 0 का उल्टा नहीं होगा, अपरिभाषित। ये √3/1/√3 है तो उल्टा करेंगे तो √3 आएगा। नीचे तो हम 1 लिखते नहीं है, नीचे 1 का वैल्यू होगा नहीं, फिर कट को उतना ही आएगा, तो हम √3 लिखेंगे। फिर 1 का उल्टा करेंगे 1 आएगा। अब इसका उल्टा √3 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ अब लिखा हुआ है √3, यहाँ कंफ्यूज मत होइए। √3 लिखा हुआ है तो नीचे 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का वैल्यू कुछ है नीचे। अगर नीचे 1 है तो इसका वैल्यू कुछ होगा नहीं, नीचे 1 लेकर। अब इसका अपोजिट करते हैं
उल्टा करेंगे इसको तो 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, यानी 1/√3। इसका हम निकाल सकते हैं हम लोग, इसका निकाला तो 1/√3 हो जाएगा। ये अपरिभाषित है। इसका उल्टा 0 था तो हम लिखे अपरिभाषित, जब 0 था तो हम क्या लिखें अपरिभाषित, और अपरिभाषित रहेगा तो क्या लिखेंगे 0। सिंपल सी बात है। ये क्लियर हो गया। अगर समझ गए होंगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। इतना आसान तरीका है, ट्रिक है, इसके द्वारा हम लोग आगे पूरा लिखेंगे, इसलिए इसको लिखे हैं कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो tan का अपोजिट है cot, यहाँ लिख देंगे cot थीटा। sin का अपोजिट है cosec, यहाँ लिखेंगे cosec थीटा। और यहाँ cos के अपोजिट है sec थीटा, तो यहाँ लिखेंगे sec थीटा। ये 6 हमारा बन गया। तो sin को उल्टा होता है, sin के सामने cos है, cosec है तो 1/cosec, ये फॉर्मूला बन गया। cos के सामने होगा sec है तो 1/sec, tan के सामने cot है 1/cot, ऐसा सबका निकाल देंगे। sec के सामने cos है 1/cos, और देखिए cosec के सामने क्या है sin, क्या लिखेंगे 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब देखिए इसका बात करेंगे। ये फॉर्मूला जो है इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। इसको हम लोग निकाल दिए। फिर अगर cot लिखते हैं तो उल्टा चलेंगे, cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, तो क्लियर। 1 में से अगर cos को घटाते हैं तो क्या आएगा, 1 में से cos को घटाते हैं तो क्या आएगा sin थीटा। देखिए इससे निकल रहा है भी 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin थीटा, इसी से ये भी निकल रहा है। आ गया 1 हमारा, sec में से 1 घटा दिए tan आ गया, 1 में से cos घटा दिए sin आ गया। ठीक है, ये तीनों घटा दिए और तीनों फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखिए अगर फॉर्मूला लिखना हो और यहाँ sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा इधर है, अगर इसको लेके जाएंगे माइनस में cos स्क्वायर थीटा है तो जाएगा तो हो जाएगा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। इधर क्या बच गया 1 बच गया। एक फॉर्मूला बन के तैयार। एक ये था, इससे एक और बन गया, और भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए cos स्क्वायर थीटा अगर लेते हैं इधर 1 है, साइन हो जाएगा प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा। और देखिए cos का स्क्वायर हम हटा देते हैं, अगर cos का स्क्वायर हम हटा देते हैं, ओके, sin स्क्वायर थीटा, अगर cos का स्क्वायर हम हटा देते हैं तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इस टाइप से सबका 3-3 4 फॉर्मूला निकल जाएंगे। हम लोग बेसिक इससे निकालनी है। ये जो रो दिखाई दे रहा है इसे बेसिक निकालनी है, इसे हम निकाल सकते हैं। ये हो गया अपोजिट, ये हो गया, मतलब इसी से इतना फॉर्मूला बन गया। और बाकी ये जो लाइन लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 4 से डिवाइड करके इसको स्क्वायर रूट कर दिया, टोटल निकल गया। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है अगला वीडियो में बनाएंगे। राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री कोण यहाँ बनता है। ये जो खाड़ा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। ये है हाइपोटेनस, ये है बेस। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, फॉर्मूला होता है P/H, यानी लंब बटा कोण P/H। इसका होता है B/H, इसका होता है P/B। क्या होता है P/B। देखिए P/H, B/H, P/E क्या है साइन कॉस टेन, क्या है साइन कॉस और क्या है टेन। तो साइन का क्या होता है P/H, कॉस का क्या होता है B/H होता है ना, और टेन का क्या होता है P/B। ठीक है, ये है इस S मतलब साइन थीटा, इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन थीटा। अगर तीनों याद हो गया तो इसको अपोजिट कर देंगे तो ये तीनों याद हो जाएगा। तो याद करने का ट्रिक देखिए, देखो ठीक से पढ़ते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, एक ट्रिक है, इसके द्वारा हम आराम से याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, बद्री से बद्री, पी से प्रसाद, हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, मतलब सोना मतलब एस मतलब हो गया साइन थीटा P/H,